बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह 100% आज़मूदा तिब्बी फार्मूला बेटे ही बेटे पाइए। हर वालिदैन की हमेशा ख्वाहिश रही है कि इनके यहाँ औलाद नरीना होता कि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके और जायदाद का वारिस बन सके, मगर कुछ इंसानों के यहाँ 5-7 लड़कियां पैदा होती हैं, लड़का पैदा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आज पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बहुत बदल चुका है। इस इंसानी मसला पर 1960 में एक अमेरिकी डॉक्टर शटल ने तहकीक शुरू की, वो भी इस वजह से कि एक औरत इसके क्लिनिक में आई और कहा कि मेरे 3 लड़के हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लड़की हो। डॉक्टर ने कहा कि खुदा के इख्तियार में है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। औरत ने बड़े गुस्से से कहा कि आप काफ़ी अरसा से डॉक्टरी कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि लड़का लड़की की पैदाइश किस तरह होती है। औरत चली गई और डॉक्टर इसका मुंह देखता रहा। डॉक्टर ने गुस्से में आकर क्लिनिक बंद कर दिया और इस मसला पर 20 साल तहकीक की और 90% कामयाब रहा। इसने दुनिया के डॉक्टरों को मुफ्त तरबियत दी। मेरी ज़िंदगी मेरी ज़मीन गांव में है और एक नौजवान जिसकी उम्र 30 साल है मेरी कभी कभी मदद करता था। इसकी 3 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। मैंने इससे पूछा कि आपका पेशा काश्तकारी है, बेटियां जवान होकर अपने घर चली जाएंगी, तेरा बेटा नहीं तो काम में कौन मदद करेगा। इसने कहा कि ये मामला अल्लाह के हाथ में है, क्या कर सकता हूँ। मैंने डॉक्टर शटल के असूलों के मुताबिक इसे मशवरा दिया कि वो मुट्ठी भर काले चने 1 कप उबले हुए दूध में रात को भिगो कर रख दें और सुबह को ये नहार मुँह चने खा ले और दूध पी ले। 2 माह तक अपनी बीवी के पास ना जाए। इसने मशवरा पर पूरा अमल किया और अपनी बूढ़ी फूफी को कमरे में सोने के लिए ले आया ताकि मुकम्मल परहेज हो सके। साल के बाद मैं गांव गया, वो बड़ा खुश था, इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था। फिर इसने इसी मशवरा पर अमल किया तो खुदा ने इसे 3 बेटे दिए। बाद में कोई बेटी ना हुई। डॉक्टर शटल ने 2 मुख्तलिफ दवाइयाँ भी तहरीर की, मगर इनका कहना था कि नर स्पर्म परहेज से मजबूत और तवाना होते हैं। चने खाने से स्पर्म बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कुछ मर्दों ने इसकी तस्दीक लेबॉरेटरी से करवाई है। मैंने ये तजर्बा 4 आदमियों पर आजमाया है, 4 में से 3 कामयाब हुए, 1 नाकाम। आपकी इतला के लिए स्पर्म 45 दिन में जवान होते हैं। ये इंसानी मसला इतना गहरा है कि एक दफ़ा एक बूढ़े हकीम साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए। कहने लगे कि मेरी 3 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं, इन सब के यहाँ बेटियां पैदा हो रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, खुदा करे कि इनका मसला हल हो जाए। जब किसी शादीशुदा मर्द की पहली औलाद बेटी हो तो इसे मादा हयात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले परहेज़ लाजमी करे और खुराक दूध दही मक्खन असली और अपनी खुराक में देसी अंडा मूंगफली 15 दाने अखरोट 3 अदद मटर दाल माश इस्तेमाल करें। गोश्त और मसाला बहुत कम। गर्म ग़िज़ा से एहतलाम का ख़तरा रहता है। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बदलने से ये मसला पैदा हुआ है, वरना क़याम पाकिस्तान से पहले ये ना था। घर का कुनबा एक कमरे में इकट्ठे सोते थे और ग़िज़ा
दूध लस्सी थी, गोश्त कम खाया जाता था। बहुत से लोगों का भला भी होगा इंशाअल्लाह।